तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? वर्नियर कैलिपर में अपन ने लास्ट चीज़ ये देखी थी। इससे पहले अपन ने कुछ देख लिया था कि रीडिंग कैसे ली जाती है और लीस्ट काउंट निकालना सीखा था एक क्वेश्चन के थ्रू। हमने देखा था कि अगर जब भी वर्नियर कैलिपर हो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट दिखने में ऐसा रहेगा। इस इंस्ट्रूमेंट की खूबसूरती यह है कि पर्टिकुलर कोई एक लेंथ है। पर्टिकुलर कोई एक लेंथ को हम दो तरीके से देखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। ऊपर अगर एक डिवीजन की लेंथ m है और अगर नंबर ऑफ डिवीजन a है तो टोटल लेंथ ऊपर की am हो गई थी। नीचे अगर नंबर ऑफ डिवीजन b है और एक डिवीजन की लेंथ v है तो नीचे की लेंथ bv हो गई थी। दोनों लेंथ इक्वल हैं। दोनों लेंथ को इक्वल करके मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया था। ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। याद आ गया सब? ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखा था एक यूनिट ऊपर की और एक यूनिट वर्नियर स्केल की। मैन स्केल की एक यूनिट, वर्नियर स्केल की एक यूनिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो m माइनस वी करके हमने वो निकाल लिया था। इसका जो फॉर्मूला था वो था b माइनस ए अपॉन बी, मतलब बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा इंटू m। याद है? याद हो गया था ये तो सब? ओके। ये हमने लास्ट क्लास में बातें कर ली थी। फिर हमने देखा था कि एक क्वेश्चन देखा था जिसमें a पता था, b पता था, m पता था और मुझे लिस्ट काउंट निकालना था। तो मैंने लिस्ट काउंट सॉल्व करके निकाल लिया था। सिमिलरली मैंने इसी के जैसे क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमने इस बार रीडिंग निकालना सीखा था। तो रीडिंग निकालने के लिए बताया गया था कि जो इसका मेन स्केल का जीरो है, इससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट है वो तो मेन स्केल रीडिंग हो गई। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए ये देखना था कि पहली बार कौन सी लाइन यहाँ पर कॉन्साइड कर रही है। पहली बार जो लाइन कॉन्साइड कर रही है वो वाली लाइन का नंबर देख लेना है, उस नंबर में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद अगर इसमें कुछ एरर है तो एरर सब्ट्रैक्ट कर देनी है। वर्नियर कैलिपर की जो एरर है वो दो तरीके की थी, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। ये हम आज देखेंगे एरर। उसके बाद आज अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं वापस से पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि द मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। मतलब प्रश्न में मुझे कैपिटल M की वैल्यू 1 mm दी है। इसको समझने में कोई डाउट है क्या? फिर कह रहा है 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, मतलब आपको A पता चल गया, कितना हो गया 9, आर इक्वल इन लेंथ टू 10 डिवीजन, मतलब B कितना हो गया 10। बहुत अच्छे। वर्नियर स्केल इन मेजरिंग डायमीटर, कोई किसी चीज़ का डायमीटर मेजर कर रहे हैं अपन, स्फीयर का ही कर रहे हैं। द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। अब जब तुमने उससे डायमीटर को मेजर किया तो मेन स्केल ने कितना रीड किया? 35 डिवीजन। ठीक है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल, मतलब ये कह रहा है कि जैसे एक लाइन है, ठीक है, सुनना, और ये इस तरीके से नीचे ये मेन स्केल हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या हो गया? वर्नियर स्केल। तो जहां वर्नियर स्केल का जीरो है, इससे जस्ट पहले टोटल कितने डिवीजन हो गए हैं? 35 डिवीजन। ऐसा उसने साफ बोला है कि अगर जो मेन स्केल है, मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? 35 डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल का जीरो जहां से शुरू हुआ है उससे जस्ट पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वही तो होती है, ये 35 है। आगे बढ़ो। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए आपको ये बोला था मैंने कि आपको ये देखना है कि ऊपर से कौन सा डिवीजन पहली बार कॉन्साइड कर रहा है, यही बोला था। तो उसने बोला कि ऊपर जो भी डिवीजन है 35, 36, 37, 38 जो भी है, इसमें जो फोर्थ डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो पहली बार कॉन्साइड किया है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल। इसका मतलब हुआ कि जब आप इसकी रीडिंग लिखेंगे टोटल, तो रीडिंग में आप क्या लिखेंगे? रीडिंग में आप लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया आंसर। ठीक। एरर है ही नहीं अभी। एरर होगी तो अलग तरीके से बताऊंगा, अभी मैं सिखाऊंगा। अब आते हैं आगे। इसने पहला चीज ये पूछा है कि लिस्ट काउंट बता दीजिए। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता था, फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन बी इंटू कैपिटल M। तो b की वैल्यू 10 माइनस 9 अपॉन 10 और एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? 1 mm। तो आपके पास टोटल ये कितना आ गया बेटा? 0.1 mm। इसमें कोई डाउट तो नहीं है लिस्ट काउंट में? अब देखो इसका दूसरा पार्ट जिसमें डायमीटर की बात करी है।
एक डिवीजन की लेंथ कितनी है बेटा, और कितने डिवीजन है टोटल? तो मेन स्केल की रीडिंग ये पहला वाला जो मेन स्केल रीडिंग है 35 mm हुई कि नहीं हुई? क्योंकि एक डिवीजन कितना है 1 mm, और टोटल डिवीजन कितने हैं, तो ये मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 35 mm। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर लगाया मैंने प्लस। अब देखा वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन कॉन्साइड किया, फोर्थ, तो ये हो गई वर्नियर स्केल रीडिंग। इसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, ये भी mm ये भी mm, तो सीधा ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35.4 mm। आप इस चीज को सीख गए? ठीक है, देखो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उन लोगों को थोड़ा सा समस्या हो सकती है कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, जो लास्ट क्लास फ्लो में समझ रहे हैं उन्हें तो कोई डाउट नहीं होगा, है भाई इशिता? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पड़ोसन तो आई नहीं थी, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आपको। अरे है क्या? ठीक है, वो तो पूछो। इस क्वेश्चन को समझने में वैसे ही कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं, सिंपल था, है ना, तो छाप लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब नजर इधर रखो सरदार जी, इधर। हाँ, एरर दो तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। सुनना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जब भी तुम इंस्ट्रूमेंट को देखोगे, अगर एकदम सही इंस्ट्रूमेंट है तो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, इन दोनों के जो जीरो होंगे ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जीरो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। जीरो का आगे पीछे होना ही जीरो एरर है। अगर इनके जीरो एक ही लाइन पर हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। इतना समझ गए? ठीक, तो इसमें लिखा है नो जीरो एरर, बात समझ में आ गई होगी। अब तुमने इंस्ट्रूमेंट से भी कुछ नहीं नापा है, लेकिन इनके जीरो एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। वर्नियर स्केल ऑलरेडी कुछ मेजर कर रहा है। देखो इसका जीरो ऑलरेडी कुछ है राइट में कि नहीं है, इसका मतलब ये कुछ ऑलरेडी मेजर कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड हो तो इसे पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, निकालने का तरीका भी समझ लो। निकालने का तरीका बहुत आसान है, तुम्हें देखना है कि कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है। कौन सा कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? देखो ये तो जीरो है, 1 2 3 4, ये चौथा कॉन्साइड कर रहा है ना, समझ गए ना? तो बस तुमको क्या करना है, जो भी वर्नियर स्केल की रीडिंग है इस दौरान, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, लीस्ट काउंट से। हमेशा देखना है कि पहली बार कौन कॉन्साइड कर रहा है, बाद में तो जितने भी कॉन्साइड कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सेट कर लो दिमाग में ये चीज, पहली बार जो कॉन्साइड कर रहा है अपन को वही देखना है। दुनिया में बाद में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। वो बच्चा कहाँ है जो कोलकाता का था? अच्छा हाँ, यही है। फिर आ जाते हैं इधर, फिर जब इधर देखेंगे तो इसमें है निगेटिव जीरो एरर। कौन सी जीरो एरर है? निगेटिव जीरो एरर में ऐसा है कि जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो अगर लेफ्ट में है, ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इस निगेटिव जीरो एरर को निकालने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा होता है। यहां पर देखो पहली बार कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है ना, 3 कॉन्साइड नहीं कर रहा, 4 कर रहा है ना। तो इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, 10। तो यहाँ पे जो 10 डिवीजन है, तो ऐसा है कि देखो बेटा नेगेटिव जीरो एरर होगी तो इसमें टोटल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट करना है, और ये नेगेटिव में है तो आगे माइनस लगा देना है। हाँ, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पर जैसे यहाँ पे कितने डिवीजन है,
10 हैं, वो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, ये हो जाएगा। समझ गए ना, दो इसमें गेम अलग है। जब पॉजिटिव जीरो एरर है तब तो सिंपल काउंट करके लिख देना है इनटू लीस्ट काउंट, और जब नेगेटिव जीरो एरर है तो सिंपल लिखना है और टोटल में से घटा देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, निगेटिव। तो जब तुम जो भी तुम्हारी टोटल रीडिंग आई थी, रीडिंग में से तुम जीरो एरर घटाओगे ना, तो जब जीरो एरर घटाओगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली तो सिंपली घट जाएगी, लेकिन नेगेटिव वाली में यहाँ पर एक और नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब नेगेटिव जीरो एरर अल्टीमेटली ऐड होती है। ये बात समझ में आई कि नेगेटिव जीरो एरर अल्टीमेटली ऐड होती है, क्योंकि खुद अपने आप में कैसी होगी, नेगेटिव, और आप उसे घटाओगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो ना यार, होगा कि नहीं होगा। ठीक, इस बात को ना मैंने कहीं बताया तो था तुमको लास्ट क्लास में, नहीं बताया क्या, तो गंदी बात है। अच्छा ये देखो, ये जीरो एरर लिखी है ना, ये माइनस एरर लिखी है ना, हाँ वो माइनस, यही बताया था मैंने, यही मैंने बोला था कि जब माइनस एरर है तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो घट जाएगी, नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी। ओके ठीक है जी, रुक जाओ यार, अभी एक फ्लो में समझ लो, लिख एक साथ लेना। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जीरो एरर बताओ, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जीरो एरर कौन सी है। ऊपर वाले दो दो फिगर हैं, इसके दो पार्ट हैं, ऊपर वाले में पॉजिटिव है और नीचे वाले में, क्योंकि नीचे ऊपर वाले में जो राइट साइड है जीरो वो राइट साइड है, और नीचे वाले में जो जीरो है वो लेफ्ट। ये इतना प्यारा है कि इसने इस बार लिख के दे दिया कि ये वाला कौन साइड कर रहा है, बाकी कौन साइड नहीं कर रहे हैं। देखो उसने प्यारा सा चित्र बना दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें कौन सा नंबर कौन साइड कर रहा है, 6, और यहाँ पे कौन सा कर रहा है, 4। लीस्ट काउंट भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको mm में भी लिखना चाहते हैं, mm में भी लिख सकते हैं 0.1 mm, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर किसी में भी दिया जा सकता है, mm में, सेंटीमीटर में, किसी में भी। तो लीस्ट काउंट तो अपने को दे दिया 0.01 सेंटीमीटर। हमसे वो जानने की इच्छा रख रहा है कि हमें जीरो एरर बता दें। तो पहले पार्ट में जो जीरो एरर होगी, बच्चे तुरंत समझ गए, इसमें कुछ काम नहीं करना। पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस 6 नंबर कॉन्साइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, मतलब ये हो जाएगा +6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो आंसर हो गया 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, हाँ प्लस साइन नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही तो होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं जीरो एरर दूसरे वाले में। तो यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव जीरो एरर है, तो टोटल डिवीजन कितने हैं बेटा, 10। तो हम लिखते, इसमें क्या लिखते थे, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया 10, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 4, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो टोटल कितना हो गया ये -0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ के बात, अब छापो, चलो आगे चलते हैं। ये बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी इनएक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है जिसमें ऑलरेडी कुछ एरर है, तो उसमें मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करके -0 एरर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये बताया जा चुका है। ये आप लोगों ने पहले जब लिखा था तो क्या उसमें -0 एरर लिखा था, लिखा था ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ये आपके सामने एक प्यारा सा चित्र दिख रहा है, इस चित्र में लीस्ट काउंट ऑलरेडी आपको दिया गया है, कितना है 0.01 सेंटीमीटर। जब भी ऐसे दो चित्र दिखाई दें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ये जो पहला चित्र है, इसका मतलब इससे कुछ भी मेज़र नहीं किया गया है। हमेशा जो पहला फिगर होगा वो जीरो एरर को बताने के लिए होगा, अगर इस क्वेश्चन में वो आपको जीरो एरर पूछवाना चाह रहा होगा तो। दूसरा वाला चित्र तब होगा जब उससे कुछ उसने रीड किया होगा, तो ये दूसरा फिगर है रीडिंग के काम में आएगा।
ठीक है, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ही होती है कि जो पहला वाला चित्र है इसमें जीरो हल्का आगे पीछे, इसका मतलब जीरो एरर निकालने में यूज होगा, दूसरा वाला रीडिंग के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर ना जरा नजरें तुम्हारी खैर इतनी मजबूत तो होंगी नहीं कि तुम देख पाओ, तो मैं बता रहा हूँ, मैं देख के बताना इसमें कौन सी एरर है, निगेटिव या पॉजिटिव। वाह, बहुत बढ़िया। तो अगर हमसे जीरो एरर अगर पूछ ही ले तो जीरो एरर हो जाएगी मेरे पास, नेगेटिव जीरो एरर। कौन साइड कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कौन साइड कर रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात पे तो भरोसा है, जूम कर दें। हाँ, ये तो बुरा मान रहा है, पांचों उंगलियों से अच्छा ये पांचों उंगलियों से, हाँ। अब देखो, ये देखो, दिखा तुमको। अब ये देखो कौन साइड कर रहा है। देखो ये जीरो है, 1 2 3 4 5। हाँ, हमेशा पहला वाला ही काउंट में लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे ये तो जीरो है, ये वाला। फिर ये 1 2 3 4 5, पांचवा कर रहा है ना। अगर ये पांचवा कॉन्साइड कर रहा है तो जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर है, ये बात मुझे पता चल गई। ज्यादा गुस्सा कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस, टोटल डिवीजन कितने, 10 है। तो अपन ने इस 10 में से रीडिंग इसकी कितनी है, 5, इंटू लीस्ट काउंट कर दिया। तो ये हो जाएगा -5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। तो आंसर हो गया -0.05 सेंटीमीटर। ये तो जीरो एरर आ गई। अब इसकी रीडिंग को पढ़ना सीखते हैं। बड़ा पढ़ना ही सीखना है बस, बाकी तो कुछ करना नहीं इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6, जब नीचे वर्नियर स्केल का जीरो आया है उससे पहले टोटल 6 डिवीजन है। अगर ये 6 डिवीजन है, एक डिवीजन की लेंथ 1 mm है, क्योंकि यहाँ पे देख सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आया ना। सेंटीमीटर लिखा है मतलब जीरो के बाद 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 mm। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही तो है टोटल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में आपने देखा कि इसका अगर 6 डिवीजन है जो जीरो से जस्ट पहले है वर्नियर स्केल के, तो इसकी रीडिंग हो गई 0.6 सेंटीमीटर, आया ना। या फिर मैं इसको 6 mm बोल सकता हूँ। आप क्या लिखना पसंद करेंगे, mm में, सेंटीमीटर में, क्योंकि लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर में ही लिख दिया। ओके। उसके बाद देखेंगे इसका ये जो वर्नियर स्केल वाला है, इसमें देखेंगे तो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 1 2 3 4 5, पांचवा ही कॉन्साइड कर रहा है, आया ना। अगर इसका 5th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो ये है 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, जीरो एरर है -0.05 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्या बेटे। 5 को, 5 तो नंबर ऑफ डिवीजन है ना, 5 तो नंबर ऑफ डिवीजन है। मैंने उस डिवीजन में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई किया तब जाके वो कुछ वैल्यू आई है। तो ये 1 2 3 4 5, पांचवा कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर माइनस 0.05 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर। उसकी जो रीडिंग आई वो 0.6 सेंटीमीटर ही आ गई। ये दोनों तो कट के जीरो हो गए, आया ना। खत्म, छाप लीजिए। किसी के मन में कोई दर्द है तो पूछ सकता है। नहीं, जरूरत ही नहीं है। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो तो डिवीजन की लेवल, डिवीजन का नंबर है, काउंटिंग है डिवीजन की।
देखो नया इंस्ट्रूमेंट जो है स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज दिखने में ऐसा रहेगा। इंस्ट्रूमेंट जब आप अपने स्कूल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना प्यारा सा क्यों है, क्यूट सा। इसका काम है किसी भी चीज़ का डायमीटर वगैरह पता करने में, जिस चीज़ का पता करना है उसको यहाँ फंसा देते हैं तो अपने को पता चल जाता है उसका डायमीटर। जैसे वायर हो गया, वायर का डायमीटर पता करना है तो वो इसकी हेल्प से होता है। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है? इसके नामकरण तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे। जैसे इसका ये फ्रेम कहलाएगा, ये लॉक है, थिम्बल है, ये रैचेट नॉब है, स्लीव है, स्पिंडल है। ये सब कचरा बातें हैं। काम की चीज़ बस इतनी सी है जो इस डब्बे में मैंने लिखी है। इस डब्बे में अगर तुम देखोगे तो इसमें एक तो यहाँ पर तुम्हें स्केल दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक ये वाला स्केल दिख रहा है जिस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 35, 30 कुछ ऐसा। ये जो सर्कुलर नंबर लिखे हुए हैं इसको पढ़ा जाता है सर्कुलर स्केल। और ये वाली जो लाइन है जो इस मेन स्केल पर है इसको मेन स्केल पढ़ा जाता है। सिंपल। तो यहाँ पे दो तरीके के स्केल हैं, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। अब मुद्दे की बात है, बाकी सब कचरा बातें थी। क्या तुम्हें मैं अगर इसको दिखाऊं थोड़ा एक क्यूट सा फिगर, ये देखो यहाँ पर देखो तो ये मेन स्केल दिख रहा है तुम्हें। इस मेन स्केल पे यहाँ पे 0 दिख रहा है और बाकी इस पे नंबर दिख रहे होंगे ये कुछ सर्कुलर स्केल पे। अब हो क्या रहा है, इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे, इस तरीके की। ये मेन स्केल पे जैसे इस स्केल के सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले एक नंबर लिखा हुआ है। कितना नंबर है? 5। तो मेन स्केल की रीडिंग है 5। बाकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे निकाली जाती है ये सब बातें अभी अपन सीखते हैं। चलो भाई आ जाओ वापस मुद्दे की बात पे। तो कॉन्सेप्ट ये है स्क्रू गॉज का कि जब आप इस वाले ये जो थिम्बल है, इस थिम्बल को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो घुमाने पे क्या, ये ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो ये आगे जाएगा और ऐसे खोलेंगे तो पीछे आएगा। सिंपल। अब गेम ऐसा है कि जैसे मान लो अपन ने इसको एक बार ऐसे घुमाया, तुम्हारे पास खाली बोतल है क्या पानी की? नहीं है? हाँ लाओ 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 ला। हाँ, जैसे इस बोतल को अगर तुम गौर से देखो तो इस नॉब को भी मैं खोल रहा हूँ तो खोलने पे ये घूम रहा है, घूमने पे ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस ऑब्जर्वेशन को और अच्छे से देखो तो जब मैं इसे बंद करूंगा तो बंद करने पे ये कुछ चक्कर घूमा, कुछ चक्कर घूमने की वजह से ये कुछ नीचे की तरफ आया। सेम चीज़ अगर इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखूं, हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर रहा हूँ, ऐसे ओपन करने पे ये बाहर की तरफ आ रहा है और ऐसे क्लोज करने पे ये अंदर की तरफ जा रहा है। यही हो रहा है। अगर इस तरीके की घटना को अगर अपन ऐसे समझें कि जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो बाहर आएगा, क्लोज करूंगा तो अंदर जाएगा। अगर मैं इसका एक रोटेशन पूरा कर दूं, एक रोटेशन में ये जो नॉब है ये पूरा एक रोटेशन में कुछ आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? एक रोटेशन में जितना भी आगे गया इसको पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। तो पिच की डेफिनेशन ये है कि एक रोटेशन में जितना भी ये स्केल आगे गया वो पिच कहलाती है। इसको निकाला कैसे जाता है? जरूरी थोड़ी है तुम हर बार एक ही रोटेशन करो। हो सकता है तुमने 5 रोटेशन किए हों। 5 रोटेशन करने पे फुल रोटेशन मतलब ऐसा समझ कि ये है, अभी ये यहाँ पे मुंडी इसकी है। अब फुल रोटेशन का मतलब है मुंडी वापस से लौट के यहाँ पे आ जाए। हाँ 360 डिग्री वापस से लौट के यहाँ पे आ जाए। अरे 0 से 360 एक ही तो बात है। 360 मतलब 0 ही तो होता है। अब सिंपल बात यह है कि जरूरी नहीं है हर बार तुम एक ही रोटेशन करो। हो सकता है कि 5-6 रोटेशन हो गए हो। तो कहानी ऐसी है कि जितना भी जो स्क्रू है, स्क्रू जितना भी आगे की तरफ मूव हुआ अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, तो आपका एक रोटेशन में कितना आगे गया पता चल गया। तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पिच है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल या फिर मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो पिच की जो डेफिनेशन है वो पिच की डेफिनेशन ये हो गई, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन
1 फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन में जो भी डिस्टेंस आगे की तरफ मूव हुई है वो उसकी पिच कहलाती है। उसको निकालने के लिए जितना भी डिस्टेंस आगे गया अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन, काम हो गया अपना। फिर बात आती है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में क्या है कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ये कहती है कि ये होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पे कुछ डिवीजन है, मोस्टली 100 डिवीजन तुमको मिलेंगे, कुछ जगह 50 मिलेंगे, कुछ जगह 100 मिलेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। तो 0 से शुरू होके ऐसे वापस से 99 यहाँ पे होगा, यहाँ 98, 97 ऐसा होगा, और यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से होगा। तो अल्टीमेटली 100 डिवीजन है। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ये होता है यहाँ पर लीस्ट काउंट। दो फॉर्मूले याद रखने, याद रख पाओगे? ठीक है। जब दो फॉर्मूले तुम्हें पता चल गए तो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि एक स्फेरोमीटर है। स्फेरोमीटर का कॉन्सेप्ट स्क्रू गॉज जैसा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो स्क्रू गॉज हो, स्फेरोमीटर हो, तुम्हें दिमाग में कोई दिमाग नहीं लगाना, सेम तरीके से सॉल्व करना है। हैज 100 इक्वल डिवीजन मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क। मतलब हालांकि दिखता नहीं है स्फेरोमीटर ऐसा, स्फेरोमीटर अलग तरीके का दिखता है, बट हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी इसी तरीके का ही है। इसमें कह रहा है कि 100 डिवीजन मार्क हैं, अगर मैं इसको इसकी पेरीफेरी पे एक रोटेशन में ये कितना आगे जा रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया गया है, डायरेक्टली पिच दी गई है कि नहीं दी गई है? आया ना? एक रोटेशन में कितना आगे गया, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये पिच है 0.01, ये कितने डिवीजन है, 100, राइट? 1000 नहीं, 100 है। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। आया ना? ये कैसे लिखा, समझ में आया? 10⁻⁻2, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2, -2 -4। इसमें तो कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी स्क्रू गॉज में भी एरर होती हैं। यहाँ पर जो एरर है वो गवर्न कौन कर रहा है, इस पर ध्यान देना। इस स्क्रू गॉज की एरर को देखो तो जो सर्कुलर स्केल है इसका 0 इस लेवल से ऊपर है, देखा? उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 95 96 97 98 99 100। तो 100 डिवीजन हो गए, वापस से लौट के वहीं पे आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब सर्कुलर स्केल पर यहाँ पर जब भी तुम्हें ये चेक करना है कि जो मतलब जीरो एरर है वो जीरो एरर कौन सी है, तो ये गवर्न होगी इस मेन स्केल वाली लाइन से। अगर मेन स्केल वाली लाइन सर्कुलर स्केल के 0 से नीचे है तो वो नेगेटिव 0 एरर है। अगर ये वाली लाइन इससे ऊपर है तो पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक है। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, वो भी वैसा ही है। जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन अगर मेन स्केल की रेफरेंस लाइन नीचे है और इसका 0 ऊपर है, तो तुम्हें देखना है कि कितना ऊपर है ये। तो देखो 1 2 3, कितना डिवीजन नीचे है तुम्हें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा है। ऐसा समझो कि सर्कुलर स्केल पर ये कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 97 कर रहा है, 95 है, 96 97। इतना समझ में आया? जब तुम वहां पर नेगेटिव 0 एरर देख रहे थे, कहाँ पर, वर्नियर कैलिपर में, तो वर्नियर कैलिपर की नेगेटिव 0 एरर में तुमने क्या लिखा था, तुमने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का जो कॉन्साइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, ये बोला था। ऐसे ही यहां पर भी यही है, माइनस टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब इसमें गौर से देख, यहाँ पर कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है, 97, और टोटल डिवीजन कितने हैं, 100। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझसे कोई 0 एरर पूछे तो मैं बोलूँगा -100 माइनस 97 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब -3 इंटू लीस्ट काउंट। इतनी बात समझ में आ गई? इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं
कि जैसे शांत रहो, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, दिमाग गया तो गया एक ही बार में। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे ये 0 है, तुम इसको उल्टा काउंट कर लो। अगर तुम्हारे नंबर है नहीं तो मैं से काउंट कर लो, तो 1 2 3, कौन सा नंबर कौन साइड कर रहा है उल्टे में? तीसरा। तो तुम डायरेक्टली भी 3 लिख सकते हो। अगर ये नहीं कर पाओ तो टोटल डिवीजन में से 97 घटा दो, एक ही बात है। ठीक है। फिर बात आती है पॉजिटिव जीरो एरर की। तो पॉजिटिव जीरो एरर में तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो डिवीजन है ये मेन स्केल ऊपर रहना चाहिए इस जीरो से। इसमें तो सिंपल तुम्हें कॉन्साइडिक डिवीजन देखना है, तो 1 और 2, कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है? 2। तो यहाँ पर तो अपन को कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर तो सीधा देखना है कॉन्साइडिंग डिवीजन, यहाँ लिख देते हैं। कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, खत्म। तो दोनों ही केसेस में जीरो एरर निकालने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जब पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहे थे तो दोनों ही केसेस में सीधा नंबर काउंट करो, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। जब नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं तो टोटल डिवीजन में से रीडिंग माइनस करो, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। सेट हो गया दिमाग में? अरे हाँ या ना? ठीक है। ये कौन सी दुनिया में खोया है? तेरा पीछे फिर सो रहा है आज ये, मुंह धुल के आना है हमसे झूठ। स्टिंग पिएगा? स्टिंग नहीं पीता है, क्या पीता है? रेड बुल? कॉफी पीता है? गर्म पानी से नहा ले, एक बार में चला जाएगा गर्मियों में, सारी नींद गायब। क्या तुमको जीरो एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। जैसे यहाँ पर जो रीडिंग है, रीडिंग का भी तरीका वही है जो अपन ने पहले पढ़ रखा था। मेन स्केल की रीडिंग है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में लीस्ट काउंट है। जिसे यहाँ पर पहले वर्नियर स्केल रीडिंग थी ना, वैसे यहाँ पर क्या हो गया है अब? सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसकी फुल फॉर्म है, सेम ही है ना, कोई अंतर नहीं है ऐसा। और माइनस जीरो एरर, पॉजिटिव है तो घट जाएगी, नेगेटिव है तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि वहां पर गवर्न किससे हो रहा था? वर्नियर स्केल के जीरो से, और यहां पर किससे कवर हो रहा है? लीनियर स्केल के जीरो से या मेन स्केल के जीरो। ठीक है। अगर लीनियर स्केल का जीरो नीचे है तो नेगेटिव जीरो एरर, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव। वहां पर वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट में है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है। मेघा ध्यान इधर रख ना, चटक जाएगा सब। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जब मैंने इससे कुछ भी मेजर नहीं किया तो यहाँ पर इसने बोल रखा है 5वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, और मेन स्केल का जीरो ऊपर है, वर्नियर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है। तो इसमें जो जीरो एरर है वो जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? 5। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट तो हो गया इसका जीरो एरर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी? लीस्ट काउंट तो नहीं दिया? लीस्ट काउंट इस क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया है। मैं इस क्वेश्चन को अभी तुम्हें लीस्ट काउंट इसका दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन इधर कुछ गायब हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन में अभी दिखाए, अब दिख रहा होगा ऊपर इसमें क्या क्या मिस हुआ है। चलो देखो, तो लीस्ट काउंट इसका रीडिंग तो मुझे पता चल गया, जीरो एरर के लिए 5 है। बोल रहा है द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन द स्क्रू गॉज इज 50। या तो 100 दिए होंगे या 50 दिए होंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देता। तो ये तो हमें 50 पता चल गए। बोल रहे इट मूव्स 0.5 mm ऑन द मैन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। मतलब इस क्वेश्चन में पिच कितनी है? बोलो ना। 0.5 mm। ये उसने डायरेक्टली बोला है या फिर उसने और भी कोई कहानी दी है? उसने डायरेक्टली बोल दिया कि एक रोटेशन में इतना गया तो डायरेक्टली वो पिच हो गई।
ठीक है, तो पिच पता चल गई अपने को। उसके बाद कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग 5 है, मतलब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग तुम्हें दिख भी रही होगी, कितनी, 5 दिख रही है क्या? ठीक है। तो बोल रहा है डायमीटर, जो बॉल हमने ये वाली बॉल मेजर करी है, इसका डायमीटर कितना है। आओ बातें करें। तो जब पिच 0.5 है तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच है मेरे पास 0.5 mm अपॉन 50, तो ये कितना हो गया, 0.01 mm। सही लिखा है क्या? अरे सही है ना, 0.1/10 0.01, तो लीस्ट काउंट ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें जीरो एरर की। तो जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हमने देखा कि इसका जो जीरो है ये तो ऊपर है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब 5 इंटू 0.01, 0.05 mm, तो इसकी जीरो एरर हो गई। अब इसकी रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अब सुनो रीडिंग एक बार में समझना है। थोड़ा आज दिमाग ज़्यादा लग रहा होगा, है ना, वरना जंग लग जाती है दिमाग पे। सही बात है, आज दिमाग ज़्यादा लगेगा ही। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। हमने एक पीछे शायद क्वेश्चन किया, उसमें हमने माइनस लिख दिया है गलती से, मुझे याद आया एकदम से सडनली। तुम्हें याद है क्या? मुझे याद है ऐसा, मुझे हल्का सा याद आया कि मैंने गलती से वहाँ माइनस लिखा है। अभी चेक कर लेता हूँ, ये ख़त्म हो गया क्या? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। ये तो प्लस होता है ना यार, मैन स्केल रीडिंग प्लस ये था ना, जीरो एरर माइनस करनी थी, ये मैंने गलत किया है यहाँ पे। 0.1 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। एकदम से मुझे सडनली याद आया। ये प्रिंटिंग एरर है, जबकि अपन ने यहाँ पर तो सही लिखा है, यहाँ पर तो प्लस ही लिखा है ना, परफेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ प्रिंटिंग एरर हुई है। सही टाइम पे याद आ गया। अब कहाँ गया? अभी क्या पढ़ रहे थे अपन? चेंज कर लेना वो, ठीक है, उसमें प्लस ही तो करना है, और क्या चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही तो कहानी थी। तो मेन स्केल रीडिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दी है, 5 दी है, बहुत बढ़िया। सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो उसने इसकी इन्फॉर्मेशन 25 दी है। यहाँ पर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये 25 है। ये जो फिगर में थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये वाली लाइन पे जो कॉन्साइड हो रहा है, ये 25 है। तो ये है 25, और लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.05 mm। जीरो एरर की बात कर लें तो जीरो एरर पॉजिटिव ही है, तो ये हो जाएगा -0.01 mm। तो आपके पास से कितना आ गया सॉल्व होके, तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो गया 25 पंजे 125, मतलब 1 पॉइंट कितना है लिस्ट जी, तो मैंने कितना लिखा है, अच्छा जीरो एरर है ये, चल दोनों बातें उल्टी लिख दी, इधर का उधर लिख दिया, उधर का इधर लिख दिया। लीस्ट काउंट ऊपर वाला निकाला था ना, 0.01 mm, और जीरो एरर 0.05। तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 25 तो कितना हो गया, 0.25, और माइनस 0.05, तो 5.20 mm, ये आंसर आ गया। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं। ये क्वेश्चन जो सारे के सारे हैं ना, ये तुम्हारे स्कूल वगैरह में नहीं पूछेंगे, स्कूल में तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन अपन किस लिए करें, ये क्वेश्चन किए हैं जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो लेकिन आपके समझ में तो आ गए होंगे। आपके स्कूल में पूछ लिए गए हैं क्या? अच्छा पूछेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, जब आए तो बताना।
चलो अब देखो, अब कुछ चीजें ऐसी हैं आए तो मतलब जब पेपर आ जाए उसके बाद। हाँ हाँ, तभी तो पेपर लाके दिखाओगे सर, ये देखो क्या आ गया। अरे मैं भेज दूंगा ना स्क्रीनशॉट। चिल। हाँ, रोना चाहते हो, नींद रोना चाहते हो, लिखो। तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं तुम्हें सब भेज दूंगा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? अभी लिखना है? तो एक काम करते हैं, मैं पहले पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर एक साथ लिख लेना। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट में बैठ के लिख लेना। डन। तो बेटा क्यों पढ़ रही हो? मत पढ़ो, क्या ज़रूरत है? तो नहीं बोलना है ना। इतना पढ़ के क्या हो जाएगा जीवन में? सब पढ़ लेंगे तो समस्या हो जाएगी ना। कुछ लोग नहीं भी पढ़ने चाहिए। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी घड़ी है जिसका अभी सही टाइम 5 बज रहा है। ठीक है, अभी का राइट टाइम है 5। ठीक। लेकिन वो घड़ी दिखा रही है कि नहीं यार, अभी 3 बज के 35 मिनट हो रहा है। ये घड़ी क्या है? एक्यूरेट है या नहीं है? इनएक्यूरेट है। ठीक। अब ऐसी बात है कि जैसे कोई एक्चुअल रीडिंग मैंने ली 5 सेंटीमीटर, ये कोई रॉड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मेजर कर लिया अपन ने। अब अपन के पास दो टेप हैं। टेप समझते हो? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप अपने पास इनने मेजर किया, तो इसमें जो रीडिंग 1 आई, वो 1 रीडिंग आई 3.57 मीटर, या सेंटीमीटर है तो 3.57 सेंटीमीटर। और जो दूसरी रीडिंग आई वो आई 4.8 सेंटीमीटर। इन दोनों रीडिंग को गौर से देखो, इनमें से कौन ज्यादा प्रिसाइज है? बस यही सीखना है। डेसिमल के बाद कितने ज़्यादा डिजिट हैं, ये बात से हमें पता चलेगा वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है? लेकिन इसके आसपास कौन सी रीडिंग है? सेकंड। तो सेकंड वाली ज़्यादा एक्यूरेट है। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद कितने ज़्यादा डिजिट तक रीडिंग है। एक्यूरेट मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास कितनी रीडिंग है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर एक दो बातें लिखी गई हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरिंग ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। कितना नियर बाई तुमने सही बात कर रखी है। प्रिसीजन क्या है कि कितना रेजोल्यूशन ऑफ लिमिट है। अब रेजोल्यूशन ऑफ लिमिट, ये जो शब्द है ना, रेजोल्यूशन और लिमिट, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। फिजिक्स में जब भी इन चीज़ें मेज़र होती हैं, जैसे आप जब 12th में और आगे पढ़ेंगे तो आप रिजॉल्विंग लिमिट की बातें करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो वो सिर्फ बातें हैं, ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना, भावनाएं ये हैं। समझ गए? ठीक। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये बोर्ड है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बोर्ड कहते हैं? डार्ट बोर्ड? नहीं नहीं, इसको कुछ वो और कुछ कहते हैं ना। आर्च। हाँ, वो तीर कमान वाला, वो जिसमें ढिचके हैं, और टारगेट बोलते हैं। तो तुम लोग खेले हो क्या ये? ठीक। देखो यार, इसमें ऐसा है कि तुम्हें इधर कहीं मारना होता है रेड वाले पोर्शन में, लेकिन ये देखो कि तुमने जितने भी तीर मारे हैं सारे के सारे बाहर हैं, लेकिन सभी बहुत पास पास हैं। तो इसका मतलब जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू जो थी, एक्चुअल वैल्यू के पास में तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन सारे के सारे एक ही जगह लगे हैं आसपास, इसका मतलब ये प्रिसाइज है। इसलिए ये एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। समझ गए बात को? दूसरी बात, यहाँ पर देखो, क्या लग रहा है तुम्हें? इसमें से कोई प्रिसाइज है क्या? सब दूर दूर है। क्या एक्यूरेट है? बीच में कहीं है क्या कोई? नहीं। तो ये ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। क्यों भाई देवेश? सही बात है। आगे देखो,
यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सारे के सारे इस रेड वाले पोर्शन में ही लगे हैं जहाँ पर हम मारना चाहते हैं, लेकिन सारे दूर दूर हैं। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो हैं बट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे देखो एक जगह लगे हैं, रेड में भी हैं, इसका मतलब ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी। वो रेड वाले को क्या कहते हैं? बुल्सआई कहते हैं ना, सांड की आंख। ऐस- ठीक है, आपके सामने दो रीडिंग है, जरा बताना इनमें से कौन सी एक्यूरेट है कौन सी प्रिसाइज है, जरा देखें कितना सीखे। प्रिसाइज कौन सी है? 6.21। और एक्यूरेट कौन सी है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल के पास में है और ये डेसिमल के 2 डेसिमल। ठीक है, ठीक, मतलब तुम सीख गए, सारी बातें खत्म। ठीक है, ये तो बेफालतू की बात है, थैंक यू वैंक यू तुम हो आया है, थैंक यू थोड़ी है। इधर देखो, मैं तुमसे और बातें करना चाहता हूँ। तुम मेरी बातों को बुरा तो नहीं मानते? मानते हो? देखो, आज मौका अच्छा है, फटाफट रिवाइज करा देते हैं सारी चीज़ें, है ना? ऐसा अच्छा लगता है ना रिवाइज कराने से। एरर तो मैं पढ़ाऊंगा, हाँ, तो सैटरडे की क्लास में हो सकता है निपटा दें। आज टाइम है वैसे, अपने पास निपटा सकते हैं। सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में तुम लोगों ने जो देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितनी भी बातें थी सारी की सारी बातें वापस से रिवाइज कर रहे हैं अपन, गौर से देखते जाएंगे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जो भी जीरोज दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब इस तरीके की बात कर रहा है, 1 0 2 3, ये जीरो बीच में है दो नॉन जीरो के, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right side of the decimal plate decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि नंबर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी जीरो है। जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाले जितने भी जीरो हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं हैं। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सिर्फ 4 है। जितने भी टर्मिनल जीरोस हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर भी कितने हैं? 3। तो इन सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है जो डेसिमल के, मतलब जो अगर नंबर कोई बिना डेसिमल का है, बिना डेसिमल के नंबर में अगर लास्ट में जीरो लगा दोगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अपन ने जो रूल पढ़ा था उसमें लिखा था मे, याद है कि नहीं? मे बी सिग्निफिकेंट, वो यही वाला रूल है। फिर बात है कि जो ट्रेलिंग जीरोस हैं इन नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, दो ही हैं। इन दोनों में देखो तो ये नंबर में डेसिमल है, अगर इसमें डेसिमल है तो 3.500, तो ये बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। यहाँ पर आगे वाले दोनों काउंट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है। लेकिन ये बाद वाले दोनों काउंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। बहुत अच्छे, शाबाश। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है 4.700, तो डेसिमल है तो 4 4 4। कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है 470 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जरूरी होता है। ठीक है जी। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, सिग्निफिकेंट द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तुम्हारी नजर इधर ही थी ना? हाँ, समझ में आ गई सारी बात? जो जो पढ़ा था अपन ने वापस से फटाफट देख लिया। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो तो समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। जरा अपनी कॉपी में लिखना तो सही फटाफट। हाँ, अच्छा, मुझे बोलते जाओ, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं?
इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? देखो, गेम ये है कि ये जो रूल है ना, ये कभी कभी तुम्हें निपटा देगा ये। या फिर तुम एक काम करो, इस रूल से बचने का एक ही तरीका है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक साथ इसीलिए लिखी गई थी, कंफ्यूज करने के लिए। जैसे इसमें अगर ये नंबर है तो इसमें तो कितने हैं? 3। लेकिन ये यूनिट के साथ लिखा है तो इसमें कितने हैं? लेकिन अगर तुमने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले, एक रूल था, तो उस हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3। मैंने कितना लिखा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें 5 है। इसमें 5 है, क्योंकि ना डेसिमल के बाद वाले सारे काउंट होंगे। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे काउंट होंगे। ठीक है जी। क्या बेटा? हाँ। क्या बेटा? केजी वाले को देखो, केजी वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अभी जो आपने रूल पढ़ा, उस रूल के हिसाब से अपन ने देखा कि यहां पर, कहाँ पीछे ही तो पढ़ा है अभी। ये देखो, ये वाला रूल था, कौन सा था ये? इसमें जब भी तुम बात कर रहे हो तो इसमें यूनिट के साथ कितना आ रहा है? 1 2 3 0 0। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 ही है ना यहाँ पे। इस रूल के हिसाब से अपन ने उसका आंसर दिया है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बताओ। है जी? चलो, इसमें कितने? इसमें, 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 इसमें। 1 से छोटा है ना यार? हाँ। इसमें, इसमें, इसमें। चलो देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। सही है क्या? 3 5 3 3। 3 5 3 3। 2 4 3 4। 2 4 3 4। सही है सारे? ठीक, परफेक्ट। आगे आ जाओ। राउंडिंग ऑफ फिर अपन पढ़ रहे थे। राउंडिंग ऑफ में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर जो नंबर है, इससे पहले वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है, मोर देन 5 है, ये जिसको अपन राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वाले को 1 बढ़ा देना है। अगर ये 5 से छोटा है तो उसमें प्रीसीडिंग एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये नंबर 5 ही हो गया तो उस केस में देखना है कि अगर ये ऑड है तो उसे क्या बना देना है? +1। और अगर ये इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला रूल भी अपन ने देख लिया था। बहुत बढ़िया। इसमें ज़रा राउंड ऑफ करना है, करो तो ज़रा राउंड ऑफ बताओ। पहले वाले को क्या लिखना है? 25 पॉइंट 3 डिजिट तक करना है लेकिन। तो देखो, 3 तो किसी भी काम का नहीं है। एक काम करो, अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि इसमें थोड़ा तुम्हें हाथ पैर लगाने पड़ेंगे। करो। फटाफट करो, ये तो 2 सेकंड का काम है पूरा क्वेश्चन। रूल में तो कोई डाउट नहीं है? हो गए? बस होने वाले हैं। ठीक है भाई, बस ट्रक सब कर लो तुम।
हो गया राउंड ऑफ। चलो भाई आंसर मैच करो। तो ये क्या? ओ सर ये क्या हो गया? पहले वाले में 3 डिजिट तक करना था, इसका मतलब मुझे फाइनली 3 डिजिट चाहिए। अच्छा 3 डिजिट का क्या मतलब होता है पहले तो सर ये बता दो। 3 डिजिट का मतलब होता है कि मुझे फाइनली 3 डिजिट चाहिए। हाँ मतलब जैसे मुझे अप टू 3 डिजिट तक करना है, मतलब इस नंबर में मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचने चाहिए, 3 नंबर बचने चाहिए, 3 डिजिट बचने चाहिए। तो जैसे इसमें इसने बोला कि 3 डिजिट तक करो, तो जैसे 3 है, 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब लास्ट वाला 5 है, अगर लास्ट वाला 5 है तो अपने को इसमें एक रूल लगता है, वो रूल क्या तुमको पता है? हाँ अगर ऑड है तो +1 था ना, ऑड है तो +1 है। इसका आंसर पर ने गलत लिखा है क्या? है ना? हाँ ये ठीक है। और दूसरे वाले का 6 है, तो 6 का एक प्रीसीडिंग 1 किया तो 9 का 10 हो गया। फिर इसका एक और आगे जाएंगे तो इसका भी +1 हो जाएगा, और इसका भी एक +1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना? यहाँ पर 1 डिजिट तक करना है, तो ये 5 है, तो इसे तो हटा ही दो। और ये तुम्हारे पास कितना बचेगा? 9। 9 का एक अपन +1 करेंगे तो ये 10, फिर इसका भी एक +1 करेंगे तो ये 7, तो ये भी सही है। इसमें देखेंगे 2 डिजिट तक तो ये 0 है, 5 है, तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिजिट तक? 3.4, है ना? क्योंकि ये तो इवन है ना, तो इवन का ऑड है ऑड है, तो ऑड का अपन +1 कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, 3 डिजिट तक करना है, तो यही तो बस 3 डिजिट बचेंगे। तो 7 है तो 7 +1 हो जाएगा, 7 का एक आगे +1 हो जाएगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है। और यहाँ पे 3 डिजिट तक है तो ये 5 है, 5 से पहले ऑलरेडी इवन है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपन ने सेम ही छोड़ दिया। ठीक है, इस वाले को 6 कर लेना। ओके, तो आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कितने लोग हैं सही हैं? बस एक गलत है, चलो ठीक ठीक। मतलब ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं है, अगर सही गलत हो रहे हैं तो इनका लोड मत लेना कुछ भी। अभी श्रीति सही गलत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, जीवन में दर्द नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। आगे देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी थी कि हम किसी के कोई भी एक्सपोनेंट में 10 के एक्सपोनेंट में अपन लिखेंगे किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में, तो जो भी ये ऊपर है इस हिसाब से हमने रूल गवर्न किए थे। पहला रूल ये था कि सबसे पहले देखना है, जब भी 10 की पावर में ऊपर देखना है, अगर ये पहली डिजिट, ये पहला नंबर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो हमें ऑर्डर में जो भी यहाँ पर है उसमें +1 कर देना है। ठीक है, उस केस में अगर ये 5 से बड़ा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो B+1 होगा, और अगर ए इज़ लेस देन 5 तो इसका ऑर्डर B रहेगा। तो जैसे यहाँ पर 4.9 है, 5 से बड़ा है छोटा है, तो मैंने 49 को लिख लिया 4.9 इंटू 10⁻1, तो 1 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस में मैंने देखा 51 है, तो 5.1 इंटू 10⁻1 तो 5 है, तो 1 था, तो 1+1 कर दिया, तो कितना हो गया? 2 हो गया। इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻2, तो -2 +1, तो सॉरी ये 5 से छोटा है, तो अगर ये 5 से छोटा है तो -2 रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 हो गया तो -2 +1 करना पड़ेगा, तो -2 +1 करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? -1। ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो -2 +1, तो -2 +1 तो कितना हो गया? -1। ये सारे के सारे रूल्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस अपन ने उनको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस देख लिए। साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है, क्या लिखें? अच्छा दूसरे को क्या क्या लिखें, क्या लिखें?
ना ना ना, 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 लिखना चाहिए। 1 इंटू 10⁻³ दूसरे को तीसरे को क्या लिखना चाहिए? 5 इंटू 10⁻⁴। और चौथे को 3 पॉइंट, हाँ बोलो बोलो, -1। अरे इसको यही तो लिखोगे ना, 3.2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि मुझे आगे तो बस ये 5 से कम वाले ही चाहिए ना, मतलब 10 से कम वाले, आगे तो 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता कोई डिजिट। तो ये सिंपल नोटेशन है जो कि ये तुमने करना आता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो लिखना है क्या इसे, सब कचरा बातें। इसके बाद हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर अपन किस तरीके से देखेंगे, तो इसमें 2 रूल थे। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो अपने को जो आंसर देना है वो देना है किस हिसाब से, द ऑपरेशन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब अगर इन दोनों नंबर को घटाएंगे तो डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस कितने तक है नंबर, इसमें 3 तक है, इसमें 1 तक है, तो आंसर मुझे 1 तक ही करना है। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर से, जितने जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर हमें उसके हिसाब से देना है। जैसे 2.4, 3.65, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, तो अपने को आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 2। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में किससे डिसाइड हो रहा है? डेसिमल के बाद वाली चीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल्स तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से एनसीईआरटी की शुरुआत होती है, तो अपन एनसीईआरटी के आज तुमको एग्जाम्पल्स करा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ऐसा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 7.203, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और वॉल्यूम चाहिए। तो अगर इसकी साइड तुमको पता है 7.203 मीटर, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक है? 3। एरिया निकालूंगा तो स्क्वायर करूंगा, 6a², फॉर्मूला तो 6a² होता है या 6l², जो भी तुम लिखना चाहो फॉर्मूला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो यही है। l² करोगे तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर किसके हिसाब से आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आएगा या फिर डेसिमल के हिसाब से आएगा? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अपने आंसर में भी कितने होने चाहिए? बस, वरना आंसर तो इसका ये है बड़ा सा। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो आंसर में कितने होने चाहिए? टोटल 4, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो क्या था? l³। हाँ, उसको राउंड ऑफ तब तक करना है जब तक कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ना बचे, है ना? ओके, तो सॉरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें ऐसा है कि आपको मास दे रखा है एक सब्सटेंस का, मास देने के बाद उसने बोला है कि इसका वॉल्यूम इतना है, तो तुम्हें मास पता चल गया, इसका वॉल्यूम पता चल गया, क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास 5.74, वॉल्यूम 1.2, डिवाइड कर दिया, इसका आंसर 4.8 आया। क्यों ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 2, लीस्ट वाला 2 है, इसकी वजह से अपन ने इसका आंसर 2 तक लिख दिया। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें ये क्या कह रहा है कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना? इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम लिख देंगे mv² की डायमेंशन शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ mgh, आया ना? हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, मास की डायमेंशन क्या है? m, इसकी LT-1 का इसका क्या हो गया? स्क्वायर, तो m खत्म हो गया, v² खत्म हो गया। मास की डायमेंशन क्या है राइट में? m। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का कितना होता है? LT-2। जो एक्सेलरेशन का तो तुम्हें पता है ना यार, एक्सेलरेशन का है LT-2, और h मतलब हाइट है, हाइट का मतलब क्या है? डायमेंशन, लेंथ। तो इधर क्या हो जाएगा? ML2T-2, इधर क्या हो गया?
ml2t माइनस 2 सेम है कि नहीं है? इसका मतलब है फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है जी, बेटा बीच में नहीं, खत्म हो जाने दे। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये अपन कर चुके हैं, है ना? तो जो कर चुके हैं उसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जैसे ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो जूल होता है, क्वेश्चन को पढ़ लो, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल दिया। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड, v की डायमेंशन, v की यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, v की यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर सेकंड माइनस 2 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन से क्या है कि विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और आर्गुमेंट m स्टैंड फॉर मास। तो जो m है वो kg में होता है, इसकी यूनिट kg है। ये अपन ने सारी यूनिट लिख ली। देखो, ये सारी की सारी जो बातें हैं इतना अपन ने लिख लिया। अब वो कह रहा है इसमें से आप किसको डायमेंशन के बेसिस पर रूल आउट कर सकते हो। तो के मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी आया ना, उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब जो के की डायमेंशन होगी वो के की डायमेंशन इस जैसी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जूल तो एनर्जी है ना, उसने क्या बोला, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल होगी। जूल होगी, इसका मतलब इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? इससे मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि भैया जो के की डायमेंशन होगी वो हो जाएगी ml2t माइनस 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब लेफ्ट साइड में सब जगह डायमेंशन यही लिखी हुई है। राइट साइड हमें डायमेंशन चेक करनी है। राइट साइड जिसमें ये डायमेंशन नहीं आई वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे पहला वाला है, पहले वाले में है मास, मास मतलब m2, v मतलब lt माइनस 1 का होल क्यूब। तो पहला वाला बन गया m2l3t माइनस 3। क्या पहला वाला पॉसिबल है? तो पहला वाला तो हटाओ, ये किसी काम का नहीं। दूसरे में आ जाए, हाफ एम वी, ये स्क्वायर है क्यूब है? स्क्वायर है, हाँ इसमें सही दिख रहा है, स्क्वायर है। तो ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपन कर चुके हैं mlt माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास ml2t माइनस 2। तो ये वाला तो डायमेंशनली करेक्ट है। सी वाला देखते हैं। सी वाले में मास है, दैट इज m, और एक्सेलरेशन है मतलब lt माइनस 2। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि आगे कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। डायमेंशन तो किसकी है? एम वी स्क्वायर की। एम वी स्क्वायर की डायमेंशन जैसी ऊपर है वैसी नीचे है, तो ये तो सही है। इस वाले में क्या गड़बड़ है, कोई बता सकता है? ऐड हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सेम डायमेंशन की चीजें ऐड होनी चाहिए। हाफ एम वी स्क्वायर और एम ए की डायमेंशन सेम है कि अलग अलग है? देखो, बी में डायमेंशन ये आई है, सी में डायमेंशन ये आई है। सेम डायमेंशन की चीजें ऐड कभी भी नहीं हो अलग अलग डायमेंशन की चीजें कभी ऐड नहीं हो सकती, सेम डायमेंशन की चीजें ही हमेशा ऐड होंगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बाकी बी और डी पॉसिबल है। चमका तुमको? ये क्या होता है? ठेंगा दिखा रही है? मैं तो ठेंगा समझ रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक 5 ही एग्जाम्पल हैं इसमें। ठीक है, अपन फटाफट ये एग्जाम्पल भी निपटाते हैं। ये बेटा रोना है तो घर जाओ। रोने का क्या मतलब है? क्लास किस लिए आए हैं? पढ़ने ना। इसमें ऐसा है कि शांत रहे, सुन ले। इसमें ऐसा कह रहा है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग
that oscillate under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length. मतलब जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम हुआ कि नहीं हुआ? टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड, यही तो कह रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इनका नाम ABC रख लिया। ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई बचा, इधर टाइम है, इधर L मतलब लेंथ की पावर A, मास मतलब m की पावर B, और G मतलब एक्सेलरेशन मतलब LT माइनस 2 की पावर C। तो सॉल्व कर लेंगे, तो L की पावर A प्लस C आ गया, यहाँ से C आ जाएगा, m की पावर B एंड T की पावर माइनस 2C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये लिखा हुआ है लेफ्ट में, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है m, तो m की पावर 0, L की पावर 0 एंड T की पावर 1। अपन यहाँ से इनकी पावर कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करने पे A प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई? 0। A प्लस C 0 आ गया। दूसरा m B की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2C किसके बराबर आ गया? 1 के। तो C कितना हो गया? माइनस 1/2। B 0 हो गया, C माइनस 1/2 है, तो A की वैल्यू पहली इक्वेशन से कितनी आ जाएगी? माइनस C। तो A की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो कितना हो गया? ये अपन कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना। ये एकदम आसान क्वेश्चन है जो अपन ने पहले भी क्लास में करा है। तो यहाँ से वापस से टाइम आ जाएगा मेरे पास, तो टाइम हो जाएगा कितना? एक वैल्यू डालो, तो L की पावर A दैट इज 1/2, M की पावर B दैट इज 0 एंड G की पावर माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा T बराबर L रूट L अपॉन रूट G, मतलब ये हो जाएगा T बराबर अंडर रूट L बाई G। जबकि रियल में फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। और तब हमने ये भी देखा था कि कुछ भी हो जाए, कभी भी हम डायमेंशन, इस डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट पता नहीं कर सकते। याद आ गई सारी बातें? तो तुमने एक चीज देखी कि जो पांचों एग्जांपल्स हैं ये अपन पहले कर चुके हैं कहीं ना कहीं, है ना। ये अपन ने क्लास में कहीं ना कहीं करा दिए, इसकी वजह से मैंने इनको फटाफट तुम्हें रिवाइज करा दिया। ओके, अब बचा है तुम्हारे लिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो भी आज पढ़ा है उसे लिखने का, वो आप लोग लिख सकते हो। आज की क्लास अपन खत्म करते हैं।